बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये बहुत प्रसन्नता देने वाला श्लोक है। एक श्लोक तो है इसमें कम से कम कोई तपस्या नहीं है खाने पीने वाला श्लोक है। बाकी सब जगह तो तपस्या करने के लिए बोल रहे हैं। श्लोक को भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक को हम देखेंगे। और हम लोग पिछले श्लोक में क्या देखे थे, देखिए यहाँ पे आए थे ना, 3 बार दिखाइए। यज्ञ को ना करने के दोष को बताया गया था। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्तेस्ते न एव स। इष्टान भोगान ही वो देवा, वह मतलब तुम लोग यानी आप लोगों को देवता भोग प्रदान करेंगे ही जो इच्छित भोग हैं। ही मतलब निश्चित ही। क्यों? दासंत्य मतलब आपको देंगे। क्यों? यज्ञ भाविता, यज्ञ के द्वारा तर्पित या प्रसन्न होकर के। तैर दत्तान, उनके द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को अप्रदाय एभ्य, इन देवताओं को जो नहीं देता है और यो भुंगते उनको भोगता है, स्तेन एव स, वह व्यक्ति चोर है, वो देवताओं के द्वारा दंडित होगा। अब क्योंकि ऐसा है इस, और उससे पहले बात श्लोक में हम पढ़ चुके हैं कि यज्ञ करने वाला व्यक्ति अक्रमशः श्रेयः परम वाप्स्यता, इसलिए वैसा है, इसलिए ऐसा है कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है वही श्रेष्ठ है। यज्ञ करने वाले को सारी भौतिक सुविधा प्राप्त होती है। देवान भावयतानि न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः। यज्ञ के द्वारा देवता संतुष्ट होते हैं और तुम लोग एक दूसरे को संतुष्ट करके मुक्ति के पथ पे चलोगे। जो यज्ञ को जो देवताओं को नहीं देता है वस्तुएं जो देवताओं के द्वारा दी गई हैं, वह व्यक्ति चोर है। इसलिए यज्ञ करना ही श्रेयस्कर है। ये लिंक दिया गया है 3.12 से 3.13। समझ में आ रहे हैं? और स्पष्ट बोला गया कि यज्ञ में जो अर्पित भोजन है उसको, उसका जो प्रसाद होता है वह प्राप्त करने से व्यक्ति पवित्र होता है। बिना पवित्रता के व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। आहार शुद्धोष वाला श्लोक पहले कोट किया गया था। पहले तो श्लोक को हम गा लें अच्छे से, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। भुंजते तु अघम पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। भुंजते ते तु अघम पापा ये पचन्त्यात् कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। भुंजते ते त्वघम पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। भुंजते ते त्वघम पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। बहुत से लोगों को या भक्तों को, लोगों को तो नहीं, भक्तों को शायद श्लोक पता हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वही श्लोक जब हम बार बार सुनते हैं तो जो चीज़ नहीं दिखती है उसमें हमारी श्रद्धा पुष्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेब हमारे पास दाएं हाथ में रखा है। इमेजिन कीजिए, आजकल तो इमेजिनेशन करने में तेज हो गए। ये सेब है, कहाँ है ब्रोजी? यहाँ है। ये सेब है, ये अनर्पित है, और ये सेब है, ये अर्पित है। और जब मैं दोनों को खा रहा हूँ तो खाते समय कुछ नहीं महसूस हो रहा है कि कुछ हो रहा है, बट बहुत बड़ा अंतर पड़ जा रहा है, और इसका प्रमाण शास्त्र से स्वीकार करना होगा। डज दैट मेक सेंस? इसीलिए बार बार, क्योंकि हम लोग देखिए इस श्लोक को जानने के बाद भी कोई कहेगा कि हम किसी, अब भी एक भक्त बोल रहे थे, ब्रह्मचारी पूछ रहे थे, अरे देवताओं की पूजा में जाते तो वहाँ तो खा लेना पड़ता है ना, या किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो खा लेना पड़ता है ना। यानी कि उसके दुष्प्रभाव को हम श्रद्धा से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसी कारण से भगवान के प्रसाद को छोड़ और कुछ खाते हैं। इसीलिए श्रद्धा को पुष्ट करते रहना होगा, नहीं तो मन बारंबार ये बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क बहुत बड़ा पड़ता है, जैसे भगवान ने स्पष्ट बोले। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। भुंजते ते त्वघम पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्।
भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं, निश्चित रूप से ही पाप खाते हैं। ही को एम्फसाइज किया जा रहा है। तो कोई कहे चलो उस रेस्टोरेंट में चलते, तो हाँ, तो उसको बोला हाँ चलो, वो आने कह रहा है चलो पाप खाने चलते हैं, पाप चाउमीन, पाप वटेवर बर्गर, पाप इत्यादि, पाप जो भी आप उसमें पाप जोड़ करके ग्रहण कीजिए। और भक्त लोग आपको प्रसाद खिला रहे हैं तो क्या, जो पुण्य ग्रहण कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यज्ञ शिष्ट अशिनः संतः, यज्ञ और उसको तोड़ा जाएगा, यज्ञ शिष्ट। उच्चिष्ट समझते हैं, उच्चिष्ट मतलब झूठा, तो यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ का झूठा, यानी विष्णु का झूठा, यज्ञो वाय विष्णु। यज्ञ शिष्टा अशिनः, अश मतलब होता है खाना, तो यज्ञ शिष्टाशिना संत का मतलब हुआ भगवान विष्णु के झूठने प्रसाद को ही भक्त संत पुरुष खाते हैं। स्पष्ट समझ आ गया श्लोक, मतलब ये लाइन, यज्ञ के अवशिष्ट को ग्रहण करने वाले साधु, या ऐसे कह सकते हैं संत पुरुष वही हैं जो भगवान विष्णु के उच्चिष्ट को ग्रहण करते हैं। सर्व किल विषय, सभी पापों से, अर्थात पाप जो पहले के किए गए हैं वो भी, और आगे तो कोई मतलब ही नहीं, पाप जनित नहीं होगा, पहले के जो भी भोग के संस्कार हैं, कचरा है, वह सब उससे मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं। तो ये हो गया अन्वय। अन्वय मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, कि जो भक्त हैं वो प्रसाद खाकर ही सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। गॉट इट। अब इसका नेगेटिव व्यतिरेक, ये तो किंतु जो आत्म कारणात केवल अपने लिए पचंती पाक करते हैं, ते पापा अघम भुंजते, वे दुराचारी पाप को ही खाते हैं। शायद मैं पढ़ रहा था श्रीपद रामानुजाचार्य जी कहते उनको नरक में पकाया जाता है। जो केवल अपने लिए पका रहे हैं उनको ते नरकम पचनते, ऐसे क्या पचनते, उनको नरक में पकाया जाता है। अब बात बहुत गंभीर लग रही होगी, यहाँ मांस मुर्गा की बात तो हो ही नहीं रही है, दाल चावल नहीं खा रहे हैं, वो सान करके पाप खा रहे हैं। एक बात इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, देखिए कोई व्यक्ति भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा है, उसका कारण क्या है बता सकते हैं? जी हाँ, केवल एकमात्र कारण है पापमय जीवन। उसका हृदय में पाप है, इसलिए पता वो क्या सोचता है आपके बारे में? भावुक है, बोलने दो। आपने उनके चेहरे देखे कभी? भावुक लोग हैं। एक व्यक्ति आते हैं, जैसे मैं कुछ भक्ति की महिमा बताता हूँ, उनकी शक्लों से लगता है, ऐसे लगते हैं ठीक है, बोल लेने दीजिए, ठीक है, भावना है आपकी, ठीक है। आपने देखा है भौतिकतावादी लोग इस प्रकार से मानते हैं, हाँ भावुक लोग हैं, ठीक है, भाव की बात है, प्रसाद खा, प्रसाद मान करके खा रहे, ठीक है। तो ये है श्लोक से देखना, यज्ञ शिष्टासिना संतो, स्पष्ट है। तो यज्ञ के अवशिष्ट यानी कि प्रसाद को खाते हैं संत पुरुष। संतों की डेफिनेशन ही है कि प्रसाद खाते हैं। एक बार और प्रश्न बन जाता है, एकादशी में अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए? अन्न तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, अन्न तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। वैष्णवों को अन्न नहीं खाना चाहिए। प्रभु जी अन्न नहीं खाना चाहिए, ये तो आप इस आसन से नहीं बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं, आप अन्न खाए ऐसे कैसे हो सकता है? किस दिन एकादशी छोड़े, कभी छोड़ा है कभी अन्न? हाँ, तो अन्न नहीं खाना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। तो इसलिए बोला रहा है एकादशी में अन्न प्रसादम भी नहीं खाना है, ये बोला जा रहा है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखिए ये सब बातें उस किसी व्यक्ति को बड़ी कठोर तब लगेंगी जब वह जीवन के लक्ष्य से अनभिज्ञ हो। जीवन का लक्ष्य है हृदय को शुद्ध करना। हृदय शुद्ध होगा तो जो भगवान के प्रति प्रेम है वो जागृत होने लग जाएगा। तो ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन कितने ही गृहस्थ भक्त शादियों में जाते हैं, उसके बाद वहाँ का जो आत्म कारणात, अपने कारण से पचाया हुआ भोजन है, उसको खा खा के पचाते रहते हैं, लेकिन वो पचेगा नहीं, वो पाप पचने वाला नहीं है। उसका प्रभाव आएगा चित्त में, और वो चित्त भगवान दूषित हो जाएगा, भगवान से अलग हो जाएगा।
भुंजते ते तू अघम पाप, तू मतलब, लेकिन कोई संदेह मत करो कि अब वह लोग पाप ही भोगते हैं, पाप ही भुंजते मतलब भोग कर रहे हैं, पाप ही खा रहे हैं। कौन? ये पचंती आत्म कारणात, जो अपने कारण से पाचन करते हैं, पाचन मतलब पकाते हैं। तो अब एक पे और व्यक्ति एक मीमांसा करेगा, बाकी भक्तों की मीमांसा, प्रभु जी यहाँ पे पकाने की बात है, तो जो भोग, जो खाने की वस्तु हम पकाते नहीं, उन्हें अर्पित करने की जरूरत नहीं। हाँ, वो कहते हैं कि जैसे अन्न पका रहे हैं ना, तो अब सेब तो पकाने की जरूरत नहीं, तो सेब तो आप ऐसे ही अर्पित नहीं भी करेंगे तो खा जाएंगे। सुना है आपने कभी? यही थ्योरी भी है भक्तों की। देखे कह रहे कहीं ना कहीं लॉयर बन करके कुछ भगवान को, नहीं भाई, तो वहाँ आगे भगवान बोल चुके ना, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम। कभी आप विचार कीजिए, केवल जल देकर कौशिक जी इंद्र बन गए। क्या जल भी नहीं दे सकता है कोई व्यक्ति अपने घर पे? केवल जल दे करके, केवल जल दे करके ही कौशिक जी इंद्र बन गए। वो जल देना कितना, वो भी सनी सकाम भावना से कुछ दिया होगा, जो भी जैसे भी दिया हो, लेकिन इंद्र बन, केवल जल दे करके। भगवान को कुछ भी देना, वो अनंत गुना रेसिप्रोकेशन मिलता है, चाहे अग्नि दे रहे हैं, चाहे जल दे रहे हैं, चाहे फल दे रहे हैं, चाहे अन्न दे रहे हैं। और मैं इस पर वक्त हंस रहा था कि हमने कहा देखो भाई, मुझे पता है कि इसमें कुछ लोग क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। प्रभु जी ये भोग तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सो के उठे हैं, फिर नहाना पड़ेगा, साफ सुथरा होकर बनाना पड़ेगा। लेकिन उधर लाभ, अभी आप जब लाभ सुनेंगे ना भगवान का प्रसाद का, तो अभी सब बातें नहीं बोलने वाले। कोई कहे भाई आप साफ कपड़े में आइए, आपको 5 करोड़ रुपए देंगे, अरे पानी का टैंक ऊपर लग कर आएंगे क्या? आप क्या बात कर रहे हैं आप, है कि नहीं? मां गलत तो नहीं बोल रहे ना? 6 बार स्नान कर लेंगे कि नहीं? अगर बोला जाए कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, लेकिन 6 बार आपको दिन में 6 बार स्नान करना पड़ेगा, प्रतिदिन 1 लाख रुपए मिलेगा। को आप 10 बार नहवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी चीनी से तो ना बना जो घुल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन भगवान हमारे भोग को स्वीकार कर लेंगे तो इतनी भी पवित्रता नहीं रखना चाहता है व्यक्ति। आज ही इस बात को मैं सुन रहा था, इंसिडेंटली इसी श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे थे, व्हाट, तुम सेवा तो करोगे ही, या तो गॉड की या तो डॉग की। तो अगर कोई पूछे कि गॉड की सेवा क्यों करें, तो उससे पूछो कि डॉग की सेवा क्यों कर रहे हो। हम बात सिंपल है ना, प्रभुपाद की, लेकिन कितने हिटिंग है। लोग गॉड को नहीं खिला रहे हैं और देख रहे हैं कुत्ते को खिला रहे हैं। वी आर सर्वेंट्स, हम सेवक हैं तो सेवा करेंगे ही। लेकिन ये प्रभुपाद का स्टाइल कितना अद्भुत है। तुम पूछ रहे हो कि भगवान को क्यों खिलाएं और उनसे पूछो कुत्ते को क्यों खिला रहे हो, वाई आर यू सर्विंग डॉग, उसे क्या मिलेगा। महाराज तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, कुत्ते को सेवा करने का फायदा क्या होगा, या तो काटेगा या तो चाटेगा। काटेगा तो बीमारी हो जाएगी रेबीज, और चाटेगा तब भी शायद मैंने सुना कुछ बीमारी हो जाती। क्या लाभ हो रहा है तुमको कुत्ता पालने से या कुत्ते को खाना खिलाने से। इस जगत में पतियों का स्वभाव है कि पत्नी पानी दे दे सुबह उठ करके और भोजन वजन दे दे, तो वो इतना, वो जो है मतलब अच्छा पति अगर होता है, बड़ा मानती है, हमको बहुत मानती है, क्या क्या नहीं कर देते। ये भोजन पतियों को बहुत संतुष्ट, पुरुषों को भोजन बहुत संतुष्ट करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ बोल रहे हैं, खिलाइए। माता जी लोग सुन रहे हैं, असली जो पति हैं, जो हमेशा रहने वाले हैं, खूब खिलाइए, खूब खिलाइए। और महाप्रभु के शब्द हैं, ये महाप्रभु के शब्द हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जाते हैं, विभिन्न प्रकार का भोग प्रसाद भगवान को लग रहा होता है, कहते हैं जो इस प्रकार से सुंदर भोग भगवान को अर्पित कर रहा है, उसके चरणों की धूल में लूंगा। इट्स अमेजिंग। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में पूरा चैप्टर इसी पे डेडिकेटेड है। ये बनाया, आपको पता नहीं क्या क्या आइटम्स बनाए, ये मूंग की बड़ी, ये बनाया, वो बनाया, ये बनाया, वो बनाया, मतलब श्लोक के श्लोक जो उसको PhD कहा जाता है आध्यात्मिक जीवन का, उसमें केवल खाना 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 खाना। कृष्ण वांट्स दैट। समझ रहे हैं बात। श्रीधरी, इसलिए यज्ञ करने वाले ही श्रेष्ठ हैं, ना कि उनसे इतर अन्य जन, यह इस श्लोक से कहते हैं। ये तो लिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा।
यज्ञ नहीं करने के दोषों को बताया गया था। वैश्वादि यज्ञ के अवशिष्ट को जो खाते हैं वे पंचसूनकृत सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। देखिए श्रीधर स्वामी जी देवताओं के यज्ञ करने के बारे में के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। तो जो लोग इस प्रकार से यज्ञ करते हैं पंच यज्ञ, वह 5 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो 5 प्रकार के पाप क्या हैं जरा देख लीजिएगा। पंचसून को मनु संहिता में कहा गया है, मिल ही गया ये 5 पाप क्या होते हैं। कंडनी पेषणी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी पंचसूना गृहस्थस्या ताभि स्वर्गम न विंदति। तो कंडनी का मतलब होता है ओखल मूसल। अब ओखल मूसल की जगह आप यहाँ लिख सकते हैं मिक्सी। पहले ओखल मूसल होता था, उसमें कुछ पीसते थे, चटनी वटनी बनाते थे। याद आ रहा है आपकी माँ ने कोई बनाया हो, क्या कहते हैं, सिलबट्टा। हाँ सिलबट्टा, आजकल तो नहीं है, लेकिन सिलबट्टे पे चटनी बनाई जाती है, उसका अलग टेस्ट होता, तो वो कभी मिक्सी में नहीं आती है। ठीक है। चक्की, पेशणी मतलब चक्की। तो चक्की, अब यहाँ हम घर में चक्की नहीं रखते हैं, तो बाहर से चक्की पिसवा के लाते हैं, वो भी आटा, वहाँ भी कहीं उसमें कीड़े मर जाते हैं। और आजकल घर में भी कुछ लोग रखते हैं, वो आजकल आ गई हैं। चुल्ली मतलब चूल्हा, तो चूल्हा तो नहीं, तो गैस जलाते हैं कि नहीं, उसमें पाप होता है। उदक कुंभी मतलब उदक मतलब जल, तो जल का पात्र, उसको भी ट्रांसफर करने में कीड़े मरते हैं। और मार्जनी मतलब झाड़ू या फिर वैक्यूम क्लीनर ले सकते हैं उसका ट्रांसलेशन। पंचसूना, ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति पाप करता है गृहस्थ से। गृहस्थ के यहाँ पाप होते हैं। ताभि, इनके द्वारा स्वर्गम न विन्दन्ति, वह व्यक्ति स्वर्ग को नहीं प्राप्त करता। ये पाप होते ही हैं और उसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। ओखल, मूसल, चक्की, चूल्हा, जलपात्र और झाड़ू, ये गृहस्थ के पंचविध पाप के कार्य हैं दोबारा आ गया। उनके कारण उनके कारण उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। मनु संहिता 3.67। तो ये 5 प्रकार के पाप हैं। तो उन 5 प्रकार के पापों से मुक्ति के लिए व्यक्ति 5 प्रकार के यज्ञ करता है। वो 5 प्रकार के यज्ञ क्या हैं बता देंगे, कल बताएंगे, आज बहुत सारी बातें बता रही हैं। पंचसूनकृत पाप को पंच यज्ञों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, परंतु जो केवल अपने भोजन के लिए अन्न को पकाते हैं, ना कि वैश्व देवादि यज्ञ के लिए, तो वह पापः अर्थात दुराचारी व्यक्ति केवल पाप खाते हैं। कितना अद्भुत है, लोग अपने आप को पापा कहलाते हैं। तो पापा ही कहलाएंगे तो पाप करेंगे ही ना। अच्छा चलिए, मैं देख रहा हूँ कि ये श्लोक उतना बड़ा नहीं है जितना कि मैं सोच रहा था, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। कल एक हमारे रिसर्च स्कॉलर ने बताया है कि पंच महायज्ञ क्या होते हैं। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, उसके बाद उसको फाइल के रूप में भेज दूंगा। पहला है ब्रह्म यज्ञ अथवा ऋषि यज्ञ। इसको स्क्रीन शेयर किया, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, देन वी कैन। ओके, तो पंच महायज्ञ क्या होते हैं जरा देखिए। ब्रह्म यज्ञ अथवा ऋषि यज्ञ, वेदों के अध्ययन और शिक्षण के माध्यम से यह यज्ञ पूर्ण किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। उसे दूसरों के साथ ज्ञान वितरण करना चाहिए, दूसरों को भी ज्ञान देना चाहिए। यह ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ है। ऐसा करके वह ऋषियों के ऋण का भुगतान करता है, शरीर, मन तथा बुद्धि को भगवान को अर्पित करता है। तो क्या हम लोग ये ब्रह्म यज्ञ करते हैं? यस, भगवद गीता को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, भागवतम को पढ़ते पढ़ाते हैं। तो यह यज्ञ तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों को कैसे यज्ञ करना है इस प्रकार के, हमें देखना है। गॉट इट? तो करना ही है। देव यज्ञ, प्रकृति का मार्गदर्शन करने वाले देवताओं के ऋण को स्वीकार कर उन्हें घी तथा अपक्व अनाज आग में चढ़ाकर खिलाना है। तो वह हम कैसे करते हैं? देव भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करते हैं, अपनी गैस जला देते हैं लाइटर से, उसके बाद उसमें भोग बनता है, भगवान को अर्पित कर देते हैं। हम मैपिंग कर रहे हैं, जो सामान्य वैदिक गृहस्थ करते थे यज्ञ, वह भक्ति के कंटेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सब छोड़ दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, पितृयज्ञ, परिवार की रेखा और मानव जाति के पूर्वजों को, रेखा नहीं होना चाहिए, परिवार की, वो लग रहा है गूगल ट्रांसलेट मार दिया गया है। परिवार की रेखा मतलब परिवार की परंपरा, और मानव जाति के पूर्वजों को पिंड और पानी अर्पित करना। पितृयज्ञ, मैं इसको मैपिंग कर रहा था भक्ति में कि हमारे पितर कौन हैं। श्रील प्रभुपाद जी, उनसे हमारा संबंध है, उनको संतुष्ट करना कैसे भक्ति का प्रचार करके।
बाकी और कौन कौन से पितर को संतुष्ट करना वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑब्वियसली भगवान विष्णु का प्रसाद उनको दे सकते हैं, लेकिन रोज़ हम ये प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, गुरु को संतुष्ट करते हैं। मैं ऐसे ग्रहण कर रहा हूँ। भूत यज्ञ, जानवरों, पक्षियों, कीड़ों, भटकते हुए बहिष्कृत और अदृश्य दुनिया के प्राणियों के लिए भोजन प्रसाद को भूमि पर रखना। उसे कुत्तों, बहिष्कृत मतलब शपथ और पापों से रोगग्रस्त लोगों, कौओं और कीड़ों के लिए भूमि पर भोजन रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो भक्तों को करना चाहिए, अगर हो सके तो प्रसाद देना चाहिए। जो भी आप अब देखा होगा कुछ लोगों को अन्न देते हैं चींटियों को ऐसे करके, लेकिन ध्यान देना है कि एकादशी में नहीं देना है अन्न, बस ये बात ध्यान रखिएगा। मनुष्य यज्ञ, गरीबों को भोजन कराना है मनुष्य यज्ञ। ये भूखों को भोजन कराना, नग्न को वस्त्र पहनाना, बेघरों को आश्रय देना, व्यथित को सांत्वना देना आदि सभी मनुष्य यज्ञ के ही रूप हैं। पीड़ित मानवता की किसी भी प्रकार की सेवा मनुष्य यज्ञ है, तो भक्त लोग इसको भगवान के संबंध में देखते हैं। प्रसाद वितरण करना ये बहुत बड़ी सेवा है। बहुत से भूखे लोग हैं तो अच्छी बात है, वो भूखे लोग कष्ट नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले हैं एक जगह, एक लेक्चर में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि भूखा व्यक्ति क्या गीता सुनेगा। और आपको पता ही है कि प्रभुपाद जी बोले थे कि मंदिर के चारों ओर 10 किलोमीटर में कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। हमारे मंदिर में फूड फॉर लाइफ चलता है, एटलीस्ट खिचड़ी तो मिल ही जाती है। अभी तो प्रसादम भी फ्री ही है, भूखे लोग वहाँ पर जाके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत गंभीर बात है, जैसे भूख मुझको सताती है ऐसे सामने वाले को भी सताती है, ये भावना रखनी चाहिए। तो ये 5 यज्ञ हैं। अब आप समझ गए क्या चीज़, क्या बोल रहे हैं? 3.12 देख रहे हो? ओ हाँ सॉरी, 3.13 होना चाहिए, यस। तो अब हम लोग गीता पोषण टीका देख रहे हैं। भगवान विष्णु मूर्तिमान यज्ञ हैं और सभी जीवों के ईश्वर हैं, जिनके अंग देवता गण हैं। स्पष्ट है। भक्तगण सर्वेश्वर भगवान विष्णु की अर्चना करके उनके प्रसाद को ग्रहण करके अपने शरीर को धारण करते हैं और इस प्रकार अनादि काल से अर्जित पापों से वे मुक्त हो जाते हैं। तो ये व्याख्या हो रही है मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै। यह शुद्धिकरण आवश्यक है क्योंकि पाप आत्मानुभूति में बाधा बनते हैं, परंतु जो लोग केवल अपने पोषण के लिए भोजन बनाते हैं, जिस भोजन को भगवान विष्णु जिनके अंग देवता हैं उनके लिए होना चाहिए था, वे केवल पाप ही खाते हैं। चावल जिसे वे पकाते हैं वह पाप के रूप में परिणत हो जाता है, इसलिए कहा जा रहा है कि वे पाप ही खाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय शिवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरत यतः। बात बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गंभीर है। भगवान की बात जड़ इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ में आती है, लेकिन जब इंद्रियां भगवान का नाम उच्चारण करने के द्वारा सेवोन्मुख होती हैं और जीव से 2 काम होते हैं और प्रसाद ग्रहण करता है, तब भगवान अपने आप इसको स्फुरित करते हैं, अपने तत्व को समझाते हैं। वो उनकी शक्ति से होता है। ये दूसरों को प्रीचिंग करने के बजाय पहले व्यक्ति को अपने पे अप्लाई करना होगा। और ये कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं है। प्रसाद ही ग्रहण करना इंद्रिय तृप्ति नहीं है। शरीर धारण करना ही पड़ेगा भजन करने के लिए, है कि नहीं? और यदि भोजन भगवान को अर्पित नहीं किया तो वह हमारे आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंध लगा देगा। भगवान की तरफ मन धावित नहीं होगा। और इसको सीन चेंज करें, जो व्यक्ति भक्ति स्वीकार नहीं कर पा रहा है उसके से द्वेष करने के बजाय उसको प्रसाद क्यों नहीं खिलाते हैं? प्रसाद खिलाइए और समहाउ अदर कुछ चेंज होगा और भगवान की भक्ति को स्वीकार करने लग जाएगा। थोड़ा धैर्य से खिलाते रहिए, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। इस जगत में देखा जाता है कि तंत्र मंत्र करके अभिमंत्रित करके जो भोजन खिला दिया जाता है उससे व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो अच्छे से देखे हैं इस चीज़ को। वो अपनी ही कोई चाची ताई मामी ऐसे को खिला देती है, उसके बाद बीमार पड़ा रहता है व्यक्ति। तो जब इस प्रकार की भावना सामान्य तंत्र मंत्र में हो सकती है, तो आप लोग तंत्र मंत्र नहीं कर सकते हैं कि हे कृष्ण स्वीकार कर लीजिए प्रभुपाद बड़ा, और उसके बाद वो प्रसाद खाएगा, वो निश्चित भक्त बन जाएगा। अब आज बस खिलाते तो रहिए उसको। कोई प्रसाद ही खा रहा है ये कोई सामान्य बात नहीं है।
धीरे धीरे करके सारे सद्गुण आ जाएंगे। प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ स्टेशन बताते हैं कि केवल भगवान विष्णु का प्रसाद खाएगा तो सारे वैष्णवता के गुण आ जाएंगे, खाता रहे बस वो। कठिनाई ये है कि अगर वो क्लासेस में नहीं आएगा तो केवल प्रसाद नहीं खाएगा, जब प्रसाद मिलेगा तो प्रसाद खाएगा, और जब इधर उधर की बात मिलेगी तो वो खाएगा। आप सब लोगों का अनुभव होगा ही कि प्रसाद का टेस्ट अलग होता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है, लेकिन हाँ सही चेतना में बनाया जाना चाहिए। अच्छे भक्त जो 16 माला जप कर लेते हैं उसके बाद वो खाना बनाते हैं, हमने देखा है कि वो ठंडा भोजन भी अच्छा लगता है और वो अलग लगता है। आप लोग महाप्रसाद नहीं देखते यहाँ पे मंदिर में भी, और आप लोग भी मैंने देखा भक्त लोग बना के लाते हैं प्रसाद हम कुछ भक्तों के लिए, तो वो मतलब उनका ऐसा अनुभव है कि वो ठंडा होने पे भी अच्छा लगता है, उससे गरम वरम करने की जरूरत नहीं होती है। जो व्यक्ति भजन करके भोजन करके भोजन बना रहा है उसके भोजन को कृष्ण विशेष रूप से स्वीकार करते हैं। सुनाई पड़ रहा है कुछ, और भोजन बनाने का काम माताओं का ही होता है मोस्टली घरों में। वो आप 16 माला जप करके बना रही हो, आपका भाई चाहे कैसा भी 1 नंबर का निकम्मा हो, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भाई हो पिताजी कुछ भी हो, चाहे पाप से युक्त भी क्यों ना हो लेकिन वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो उनकी भक्ति बड़ी। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि देखिए प्रसाद का संपर्क ही व्यक्ति को पवित्र करने वाला है, और उसमें भी वो अच्छा बना तो उसकी वहीं से भक्ति शुरू हो जाती है। इट इज प्रभुपाद जिसको बोले आर्ट्स इज अ किचन मूवमेंट। इससे पहले मैं आगे जो 1-2 स्टोरी सुनाई दे रहा हूँ। मेरा एक मित्र था, पहले भी बता चुका, बड़ा चमत्कारिक हमको प्रसाद का लगा। वो कुछ नहीं सुनता था, गीता वीता कोई बात नहीं सुनता था मेरे को। और मैं जब जॉब कर रहा था एनटीपीसी में तो मैं ये रबड़ी बनाता था दूध वाली, और उसके बाद उनको सबको 1-1 चम्मच दे ऐसे जाकर बांट दिया करता था। और फिर वैसे वो सिस्टम में जा रहा था, उसके सिस्टम कभी उसने माला फाला कुछ नहीं किया, ना फिलॉसफी सुना, कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद मेरे से वो ट्रेन में जा रहा था, वो इलाहाबाद उसको उतरना था, मेरे को शायद इधर कहाँ शायद नहीं कानपुर ही आना था, लखनऊ आना, जो भी रहा होगा। और वो सामने बैठा कहता है मैं सिगरेट पी लूँ। पहले बात तो परमिशन मांग रहा है। हमने कहा ठीक है भाई पी, तू क्या कर सकते। तो खिड़की खोल के पीने लग गया। उसके बाद आप जानते हैं अपन तो उस वक्त तो भाई कमा रहे थे तो घी में ही खाना बनता था सारा कुछ। तो जैसे ही मैंने अपना डब्बा खोला उसमें अरहर की दाल और चावल जो घी में छुकी हुई थी, एकदम बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हमने कहा घी में चौकी है, थोड़ा मिलेगा। हमने कहा थोड़ा ही मिलेगा तो थोड़ा ही दिया उसको। थोड़ा देर में इतने कोई रंती देव तो है ना जो अपना पूरा भोजन दे देंगे। खाने के बाद कहता है 1 माला करूं। मैंने कहा चकित हो गया मैं। उसने वाकई पूरी 1 माला जप के बाद में बोला तुम आज सोच रहे होगे ना तुमने मुझे हरा दिया। मैंने कहा मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं कि आप खाइए। सो बी कंपैशनेट ऑन पीपल। अगर वो लोग जप नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कारण क्या है, उनको श्रद्धा नहीं मन रही। आप देख रहे हैं देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल तुम लोग रेकी सीखे हैं तो अब हमारा तो हाथ पकड़ते ही डाजर चलता है, और हमारे एक भक्त है उनका हृदय चक्र ब्लॉक है तो पकड़ते रहते पूछते डाउजर प्रभु चलिए, चलता ही नहीं है क्योंकि हृदय ब्लॉक है। आप समझ पा रहे हैं, वो व्यक्ति को श्रद्धा नहीं हो रही कि उसका हृदय ब्लॉक है, ये भक्ति बढ़िया चीज है, उसको समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए उसके हृदय को चेंज कीजिए भगवान के प्रसाद के द्वारा। दिस वर्क्स वेरी नाइस। हमारी दीदी यहाँ पे रुक के गई, 1 साल प्रसाद ही खाई, पूरी बुद्धि चेंज हो गई उनकी। भले ही वो अभी नोएडा में जाके रह रही हैं, लेकिन उनको इच्छा है कि हम यहाँ मदना में मकान लेंगे, ये है वो है। कितना अच्छा लगता है। और यहाँ तक कि उन्होंने भी संकल्प ले लिया है कि प्याज लहसुन का खाना नहीं बनाऊंगी, प्रसाद ही बांटूंगी। हाँ, प्रसादम का ही उनका कुछ बिजनेस है, खाने का बिजनेस, प्रसादम ही करूँगी ऐसे, और कर भी इस प्रकार से रही हैं। वन हैज टू हैव दैट एक्सपीरियंस। ये बिल्कुल मुझे स्पष्ट दिखता है। पहले मैं ना उद्विग्न हो जाता था, यार ये सुन क्यों नहीं रहा है, सुन क्यों नहीं रहा है, सुन क्यों नहीं रहा है। वो पाप उसको सुनने नहीं दे रहा है जो पहला किया गया पाप है। तो जब उसका कुछ पाप, भाई खाना तो सबको पसंद है, बस जब करना पसंद नहीं, खाना तो सबको पसंद है ना, वो खाएंगे तो फिर वो आगे भक्त बन जाएंगे। मुझे एक याद, एक और इंटरेस्टिंग, हमारे रोहिणी नंदन प्रभु हैं, उनके घर में गए थे तो उनके भाई पता नहीं क्या क्या बातें बोले थे। हम कृष्ण को भगवान मानते नहीं, उससे भी परात पर एक कोई भगवान है, ये है वो है। फिर मैंने कहा ठीक है रुक जाइए। और फिर हम लोग गए थे कार्यक्रम करने के लिए, तो खिचड़ी बनाई गई है और पाइनएप्पल हलवा। अब है वो करोड़पति, लेकिन वो पॉलीथीन में खिचड़ी बाहर करके लेके आ रही, तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये क्या है, ऐसा तो कभी नहीं कहा, जबकि पत्नी उनकी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो धीरे धीरे करके इस प्रकार से सिस्टम में जाएगा, व्यक्ति चेंज हो जाता है। एक और कथा सुनाएंगे, उसका प्रभुपाद तात्पर्य बताएंगे, बड़ा सुंदर, ये तो बहुत सुंदर है। 2 कथाएं हमने विदेश में सुना। इस प्रकार से एक भक्त था, भक्त नहीं था, आदमी था,
उसकी सब्जी की दुकान थी। ये तो हद हो गई। और भक्त लोग कीर्तन करने जाते तो उनको टमाटर मारता, वो ब्राज़ील में था वैसा कुछ। इतना उसको गुस्सा आता था कि उनको टमाटर मारता था। वहाँ लोग उससे कुछ सम्मान नहीं करते। और भक्त लोग इतने दयालु, उसको केक प्रसाद में जो भी उनके पास महाप्रसाद था वो दे दिया करते थे। 1 साल के बाद रथ यात्रा का जो सब्जी बनती थी उसमें सारे टमाटर उसने स्पॉन्सर किए। बताइए हृदय चेंज होगा कि नहीं? है जादू है कि नहीं? और उससे भी और जबरदस्त जादू है। एक व्यक्ति था, मंदिर के बाहर ही खड़ा रहता और जो मंदिर में जाता उसको बोलता या मत जाना, तुम्हारा ये दिमाग परिवर्तन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खूब गाली देता। भक्त लोग कुछ नहीं बोलते, उसे प्रसाद खिलाते रहते। 1 साल बाद उसने ज्वाइन कर लिया मंदिर। कोई हरे कृष्णा नहीं, कुछ नहीं, प्रसाद का ही प्रभाव ऐसा है। और वो कथा आपको पहले ही बता चुके हैं, जो गिरगिटान वाली कहानी। तो प्रसाद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ठीक है? यही परम पूज्य जयपताका महाराज बोलते हैं, वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। अभी आप देखिएगा प्रसादम की महिमा बताया जाएगा। इसलिए प्रसाद ही, और बहुत सिंपल है, इतना खा लीजिए कि कोई बोले भी तो नहीं खा सके। नए लोगों के लिए, और हम लोग कई नए ही हैं, पुराने नहीं हो गए, तो आधा पेट मत खाओ, खा लो इतना कि बस अब कोई कुछ भी बोले ना, नहीं खा सकते, और कुछ ना, असंभव है हमारे लिए। ऑब्वियसली बीमार नहीं पड़ना, लेकिन मतलब पेट फाड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, प्रसाद ऐसा ग्रहण कर लीजिए कि बस अब और कोई मन में आए ही नहीं विचार और कुछ खाने के लिए। तात्पर्य, हमारे एक भक्त हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, इतने हंसी आ रही है। बताने ने कहा एक बार भूखे थे तो कह रहे थे जीरा ही खा गए वो। जीरा खाए, जीरा, आई मीन दिस इज टू हाइट ना, जीरा फाँक गए, जीरा कैसे खाएगा आदमी होते। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए व्यक्ति को। ये पिछली एकादशी में वो बता रहे थे कि वो डेट्स खा गए खाली पेट, फिर एसिडिटी हो गई। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रसाद बना लेना चाहिए, अपना व्यवस्था बना के चलना चाहिए। तात्पर्य, भगवत, अच्छा एक बात ध्यान रखना, भगवान आपसे बहुत उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आप पूरा पकवान बनाएं। जो आपसे सामर्थ्य होगा वो बना लीजिए, भगवान स्वीकार करते हैं। तात्पर्य, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद, समस्त आनंद के दाता या मुकुंद यानी मुक्ति के दाता या कृष्ण, सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर रहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ को प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त का जीवन ही यज्ञमय होता है। ऐसा नहीं कि खाली वो अग्नि में आहुति दे रहा है। जैसे ये भी इस समय यज्ञ चल रहा है, इससे पहले आप लोग जप यज्ञ कर रहे थे, मंगल आरती जाना भी यज्ञ है, स्नान करना भी एक यज्ञ है, क्योंकि वह सब यज्ञ के पीछे है। तो सब लोग समझ ही रहे होंगे, कोई भी वो कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और वो यज्ञ ही कहलाता है। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है। देखिए, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति चोर है क्या वो कभी शांत रह सकता है? जो व्यक्ति पापी है क्या वो शांत रह सकता है? नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, जो व्यक्ति पाप करके पैसा कमाता है वो कभी सुखी नहीं हुआ है, उसका चित्त सुखी हो ही नहीं सकता। वो लोग इल्यूजन में लोग करते रहते हैं। ये बल्कि कठिनाई ये है कि वो समझ ही नहीं पाते कि वो दुखी हैं, वो भय में ही रहते हैं हमेशा। ना भोक्ति मुक्ति सिद्ध का में तो एक अलग बात है प्रभु जी। यहाँ बात है कि वो भी तो यज्ञ करके कर सकते हैं ना। भोग, मान लो भोग चाहिए तो भी यज्ञ करके स्वीकार करेगा। वो तो हमने सुना ही ना, यज्ञ करते हैं तो देवता उनको भोग प्रदान करते हैं। यहाँ वो यज्ञ कर ही नहीं रहे। देखिए, यज्ञ के अर्थ के लिए कार्य करने का अर्थ हमेशा यह नहीं होगा कि वो निष्काम भावना से करे। भगवान विष्णु के लिए वैसे तरीका तो यही है कि निष्काम भावना से करे, लेकिन भगवान को अर्पित तो करे। मेक सेंस? धीरे धीरे करके वो शुद्ध होता चला जाएगा। भगवान को अर्पित तो करे। बहुत अद्भुत बात है।
कई बार भक्त लोग उस प्रकार से प्रश्न करते हैं एकदम परमहंस में, प्रभु जी हमको पसंद है आलू का पराठा, पता नहीं भगवान को पसंद है कि नहीं। भगवान यही बात 11वें स्कंद में बोल रहे हैं, आपको आलू का पराठा पसंद है, फाइन, तो आपको ये अभिमति है ना कि ये पराठा बहुत अच्छा बना है। इतना तो हर व्यक्ति समझता है, ज़्यादा फिलॉसफी ना समझे तो समझता है कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो अच्छा बना है। तो वो आपकी अभिमति है ना, वो अच्छी वस्तु है, तो वो वस्तु भगवान को अर्पित करेंगे तो सच अनंताय कल्पते, व्यक्ति अनंतता को प्राप्त करेगा, भगवान के पास चला जाएगा। अब उसमें भी कठिनाई है। 10.14.4 में भागवत में चक्रवर्ती बात बोलते हैं कि जब भगवान पत्र पुष्प फल सामान्य वस्तु जो सुलभ है उससे संतुष्ट हो जाते हैं, मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी मुकुंद के बारे में बोल रहे हैं, तो तुम मुक्ति के लिए अलग से क्यों प्रयास कर रहे हो? अब हम लोग को दिक्कत, क्या आलू के पराठा खिलाने से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ जी मिल जाएगी। अब इस पर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करूं, जो आप लोग हम लोग प्रसाद पाते हैं, आपने देखा था हमारे ग्रुप में हम लोग सर्कल में बैठे हुए थे और मैंने एक दो भक्तों को पूछा कि जिनके पास कुछ है लक्ष्मी, मतलब अच्छी लक्ष्मी है, और उस दिन हमने केवल सूप बनाया था, बाबा जी के पास कुछ होता ही नहीं है, तो केवल सूप बनाया। और मैंने पूछा प्रभु जी तृप्त हो गए? हाँ हाँ तृप्त हो गए। प्रभु जी पूरी तरह तृप्त हो गए? हाँ जी पूरी तरह तृप्त हो गए। अब व्यक्ति करोड़पति है लेकिन वो 2-4 ग्लास सूप में ही पूरी तरह तृप्त हो गया। समझ में आया? तो यद्यपि भगवान लक्ष्मीपति हैं, लेकिन आप जल देते हो, ये जो आपका सामर्थ्य जब देते हो उसमें भगवान पूरी तरह तृप्त हो जाते हैं और वो स्वीकार करते हैं हमारी भोजन को। और उसके बदले में अब अपने हिसाब से इसने आलू का पराठा दिया तो मैं इसको भी आलू का पराठा दूंगा, नहीं, वो भगवान अनंत रूप से आपको प्रदान करेंगे। बल्कि महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, कृष्ण जब ब्रज में अन्य घरों में जाते हैं, कहीं कहीं उनका जो मिशन है वो सफल हो जाता है, मक्खन मिल जाता है, और कहीं कहीं नहीं मिलता तो बड़े क्रोधित होते हैं, यहाँ पे दरिद्रता निवास करे, हमको यहाँ कुछ खाने को नहीं मिला। तो वहाँ महाराज समझा रहे थे कि जिस घर में भगवान को भोग नहीं लगेगा वहाँ समृद्धि नहीं आ सकती, और धन आएगा भी तो शांति नहीं होगी। आप लोगों ने ये अनुभव किया है कि घर परिवार में शांति नहीं होती है, और एकदम सीन चेंज कीजिए। आप लोग तो अभ्यस्त हो गए भक्ति करने के, लेकिन आप जब भक्ति नहीं करते थे, दिवाली का दिन याद है, जिस दिन दुर्गा जी या किसी को भी भोग बनता था और देखते थे उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता था। उस दिन हमारी माता जी जो कुछ नहा धो करके बड़ी पवित्रता से खाना बनाते थे। जब देवताओं को बना करके ऐसे भोजन बना करके ग्रहण करने से इतना आप पवित्रता का अनुभव करते हैं, तो अगर भगवान विष्णु को रोज इस प्रकार से अर्पित हो तो कितना फायदा होगा। देखिए बहुत से लोग इस प्रवचन को सुनते हैं, जरूरी नहीं कि सब लोग इनिशिएटेड डिवोटी हों, लेकिन मैं एक बात समझा रहा हूँ, अपने चित्त को ध्यान में इस प्रकार से रखिए। इसीलिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़के प्रभु जी हैं, प्रभु जी में लड़के बंदी, तो उनको मैं सजेशन देता हूँ कि भाई शादी करना है तो डिवोटी लड़की से करना, नहीं तो ये नॉन डिवोटी लड़की तो समझ ही नहीं पाएगी ये 16 माला करने की क्या जरूरत है, और ये भोग लगाना ही तो छुआछूत है, ये कर रहे हैं वो करे, समझा ही नहीं पाएंगे उसको। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। समस्या तब भी आएंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ समस्या नहीं आएंगी, गृहस्थी की इनबिल्ट समस्या तो वो तो है ही, लेकिन अब ये नहीं कहेंगे कि हम भोग ही नहीं लगाएंगे। ये मैंने देखा है, हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, उन्होंने शादी कर ली बुद्धिस्ट से, पता नहीं क्या कोई और नहीं मिली, पता नहीं भगवान ने क्या सेटिंग रखी, सारा वो क्या भोग लगाई, कुछ नहीं करेगी। अब शायद तो कुछ जब करने लगी है, जो भी है प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन श्रद्धा नहीं होगी तो व्यक्ति नहीं करेगा। ये श्रद्धा बहुत बड़ा गेम है, श्रद्धा नहीं होगी तो अब ये माउस को यहाँ से लेकर वहाँ भी उठा कर नहीं रखेगा व्यक्ति, और ये उसके पाप के कारण है। ठीक है, अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। और प्रभुपाद जी से पूछा गया अमेरिका में कि पाप बहुत बढ़ रहा है, पाप नहीं बोलते वो लोग, क्राइम बहुत बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा प्रसाद वितरण होना चाहिए, खूब पर्याप्त मात्रा में प्रसाद वितरण होना चाहिए। अब देखिए, लेकिन वो उतना दिमाग लगा लेंगे, इतनी सी बात नहीं समझ आएंगे। समझ आ गया आपको बात? उनको रूट कॉज बताया जा रहा है, वो नहीं समझ आएंगे कि लोग पाप की भावना से ग्रसित हैं, वो शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे तो वह ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके वो नहीं करेंगे, उल्टा और गाय का मांस काट करके खिलाएंगे, तो फिर क्या होगा बताइए। मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, ये आप लोग समझ गए कि कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं भक्ति की बात, और कुछ लोगों को एकदम से क्लिक कर जाता है।
तो जो लोग ऐसे में, हमारे सामने एक भक्त दिख रहे हैं, उनके रूममेट कह रहे थे एकदम तमोगुण में है, ये है, अरे भाई कुछ प्रसाद खिलाओ, दया करिए, दया कीजिए। ये मत बोलिए बीमार है, तो फिर हमारा सामर्थ्य क्या रहा? बनाइए, खिलाइए। मैंने तो अपने आँखों से देखा है, बहुत अच्छे से काम करता है। एक और घटना को बताऊंगा। एक मेरा 4-5 लड़के थे, एनटीपीसी में हम लोग काम करते थे, सब वही आईआईटी के सब बैच था वो। वाह, पता नहीं क्या क्या बकवास करते लोग, बकवास भी करते, उन्हें कुछ दिमाग तो होता नहीं, कच फालतू बात कर रहा था। चुप रहो यार तुम, तो चलो रूम पे लेके गया, 4 छुआरे खिलाए उसको। छुआरा समझते हैं, डेट्स, वो खिलाया। एक मैं चलो एक माला करोगे? हाँ, एक माला कर लिया उसने। अमेजिंग। ऑब्वियसली आप कहेंगे ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन आप प्रसाद खिलाते रहिए, देखिए जरूर वो भगवान की भक्ति में आ जाएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि आज आप कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट आज ही मिलेगा, लेकिन आगे जाके वो जरूर भगवान की भक्ति में आएगा। एक भक्त बोल रहे हैं कि मैंने खिचड़ी खिलाई थी, फाइन। अब हम महाप्रसाद की महिमा के बारे में पढ़ेंगे। भगवान विष्णु के प्रसाद की महिमा हरि भक्ति विलास से। एक स्कंद पुराण में वर्णन है कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो, उसको भगवान श्री विष्णु के महाप्रसाद का ही सेवन करना चाहिए, चाहे उनका आश्रम कुछ भी हो। ही मतलब ही भी नहीं लिखा हुआ है कि जब जो चाहे मिल जाए बाहर। ये जलेबी अच्छी दिख रही है, अरे जलेबी जरा गरम छन रही है, जरा बैठो भाई, माला माला रखो उधर, अरे खा ले इधर, जलेबी छन रही है तो खा ले, ये सब नहीं चलेगा। देखिए सर्वश्रेष्ठ है भक्तों के द्वारा बना हुआ, उससे कम श्रेष्ठ है कि भाई खरीद करके भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा है भगवान को भक्तों के हाथ से बना होता है। मेन बात ये रहती है। ये हम भक्तों से सुनते हैं कि दूध की मिठाई आप खरीद कर भोग लगा सकते हैं, लेकिन देखिए अल्टीमेटली वह भी तो भगवान को ध्यान में रख के नहीं बनाई है ना उसने, हलवाई ने। उस व्यक्ति की चेतना उसमें प्रवेश करती है। दूसरा, अब फायदा क्या है? फायदा सुनिए, विष्णु प्रसाद को खाने मात्र से ही व्यक्ति को करोड़ों मासों के उपवास से प्राप्त पुण्य की प्राप्ति होती है। हरि बोल तो बोलो, कोई हरि बोल बोलते नहीं। यदि कोई मंदिर में बैठकर तुलसी तथा भगवान विष्णु की तुलसी कहाँ गया यार, तुलसी तथा महाप्रसाद का तुलसी तथा चरणामृत के साथ श्री विष्णु के उच्चिष्ट को ग्रहण करता है, तो उसे लाखों करोड़ों यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं कि कितनी कृपा हो रही है। अब वो देखो जो हमारे मंदिर में माता जी या प्रभु जी, जो बेचारे इनकी तो गर्दन ऐसे बेचारे हिलती रहती, ऐसा लग रहा है मना कर रहे हैं, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, लेकिन देते हैं। अरे हम सबका हाल ऐसा ही होने वाला है बुढ़ापे में, लेकिन अब वो लेकिन अब वो कितनी कृपा कर रहे हो, समझ रहे हैं उनको। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा बोलिए एक बार। तो इसमें भी तो आप मानते हो कि करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी एक बार हरे बोलने के बराबर नहीं है, मानते कि नहीं? तो केवल अब नाम की बात सही हो रहेगी और प्रसादम की बात पे नहीं ध्यान देंगे। ये भी तो आप सुनते हैं ना कि ब्रज में चलने मात्र से व्यक्ति वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर रहा है। तो 4 हाथ निकले कि नहीं आप लोग के? ये सब बात ये है, अटकलबाजी नहीं चलानी चाहिए। जो बात नाम की महिमा शास्त्र से लिखी है, वैसे ही प्रसाद की महिमा उसी प्रकार से। अब आप बताइए कि नहाना जरूरी है कि नहीं? ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा नहाओ, लेकिन अब यहाँ आ रहा है तो मैं एक बेसिक नियम बता रहा हूं। यदि हम लोग लैट्रिन गए हैं तो उसके बाद खाना नहीं बना सकते, उसके बाद कपड़ा अच्छा एक और बात होती है, कुछ लोग एक बड़ा कन्फ्यूजन है, वो गए वॉशरूम, अगर लैट्रिन गए, स्पष्ट बोल देना, लैट्रिन गए, उसके बाद वही कपड़ा पहन लिए जिसमें लैट्रिन गए थे, तो फिर नहाने का मतलब क्या? ये तो कुंजर शौच वो तो हो गया ना। एक भक्त था, वो सो रहा था जिसका उसमें स्वेटर में और धोती कुर्ता में, उसको मतलब उसमें बाहर निकले गमछा वमछा बांध कर स्नान करने का, स्नान के बाद फिर वही पहन लिया। हमने कहा इसका क्या मतलब हुआ? जिन कपड़ों में हम, जिस बिस्तर में हम सोते हैं, वो सब अपवित्र हो जाता है, बल्कि ऐसा अपवित्र हो जाता है जैसे कि लाश के ऊपर कफन पहनाते। तो कफन पहन कर तो कुकिंग नहीं कर सकते ना। ये सब ट्रेनिंग ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग है, शूद्रों के लिए। शूद्र नहीं बने रहना हमको।
तो अगर आपने मान लीजिए दिन में रेस्ट करना है या रात्रि में रेस्ट करते तो वो कपड़े क्या कहते हैं उसको हम लोग, नाइट ड्रेस बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, स्लीपिंग ड्रेस, सॉरी स्लीपिंग ड्रेस। स्लीपिंग ड्रेस आपकी अलग रखिए, तमोगुण की ड्रेस उसको अलग रखिए और उसको कहीं उसको पहन के सोइए, जो भी करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपको स्नान करना है तो अलग तरह से कीजिए, जो भी कुछ है। लेकिन जब भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो साफ कपड़े होने चाहिए। ये तो बहुत बड़ा नियम है, बहुत बड़ा नियम है, ये बहुत बड़ा नियम है। आप देखेंगे कि 2 बार स्नान करने से तो सहज पवित्रता अनुभव करते हैं, है कि नहीं? मतलब आप लोग देखना, इस एक सेकंड थॉट भी नहीं आता कि 2 बार स्नान नहीं करना है क्या? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां मेरा काम सिद्धांत बताना है, अब बाकी जिसको जैसे करना है वो करे, लेकिन पवित्रता शरीर की रहेगी तो मन की पवित्रता भी रहती है। लेकिन लाभ आप देखिए, 1 करोड़ यज्ञ, 2 करोड़ यज्ञ, 3 करोड़ यज्ञ, कुछ धारण दिया आपने। ये केवल यज्ञ का उच्चिष्ट नहीं है, ये अपने आप में एक यज्ञ है। और मैंने देखा, भगवान गीता में आगे बताते हैं, किसी भी यज्ञ के बाद प्रसाद वितरण होना ही चाहिए। और जब यहाँ पे भागवतम जैसे हो रही है, तो अब उसके बाद प्रसाद वितरण होता है तो कोई व्यक्ति जो उसमें सहायता कर रहा है उसे कितना लाभ हो रहा है, सोच रहे हैं? हमारे भक्त कितने सीधे साधे हैं, एक खिचड़ी और फल दे देते, उसी में एकदम तृप्त, सारे ब्राह्मण तृप्त हो जाते हैं, वेरी नाइस। 2000 रुपये में करोड़ों करोड़ों यज्ञ का लाभ मिल रहा है, तो इसको देना चाहिए ना। या अन्य जगह भी जहाँ पे विष्णु का प्रसाद वितरण हो रहा है, देना चाहिए। आप बाकी यज्ञ करिए, देखिए कितना खर्चा होता है। और उस पर भी भगवान कहते हैं कि अग्नि में आहुति देने से मैं इतना संतुष्ट नहीं होता जितना कि वैष्णवों को भोजन खिलाने से। वैष्णवों के मुंह में बो दो, अपना धन को भगवान का प्रसाद उन भक्तों को खिलाना चाहिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। ये समझ लीजिए कि जब कोई भक्त खा रहा है, वो बोले भी नहीं कि आपने अच्छा बनाया, या उसको पता भी नहीं कि आपने अच्छा बनाया है, लेकिन जैसे जैसे ग्रहण कर रहा है तो वह संतुष्ट हो रहा है मतलब हो रही है, दोनों ही बात लेना होगा। और उधर आपके अकाउंट में ब्लेसिंग्स ट्रांसफर हो रही है। कभी कभी लोग ब्लेसिंग दे दीजिए, ब्लेसिंग दे दीजिए, तो ब्लेसिंग देने का एकदम स्पष्ट तरीका है। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग व्हेन यू सर्व प्रसाद टू डिवोटीज। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। इज पार्ट ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। तो आप लोग समझ ही रहे, करना चाहिए। हमको तो अद्भुत है कि हमारे एक भक्त ने, स्टूडेंट हैं और 10,000 रुपये दिया हमें। उनके पास कोई इनकम नहीं है, पता नहीं कैसे दे दिया हमें। हमको खुशी भी लगी, हमने कहा ठीक है दीजिए, हम खिलाएंगे भक्तों को, दिक्कत नहीं। और बाकी ये बात श्रद्धा की है, प्रेम की है, तब ना व्यक्ति दे रहा है। और नहीं तो बस 200 रुपये निकालने में व्यक्ति को लगता है अरे तो इतना ज़्यादा क्यों देंगे। एनीवेज, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि यदि कोई भगवान विष्णु के प्रसाद को प्राप्त करते ही सम्मान पूर्वक ग्रहण करता है तो वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है तथा जीवित रहते हुए भी वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति कोई प्रसाद ही खा रहा है, मान लो जप नहीं कर रहा है, मान लो जप नहीं कर रहा है, केवल संकल्प लेंगे प्रसाद ही खाऊंगा, तो भी वो सम्माननीय है। और उस पर वो जप भी करने लगे और गीता भी सुनने लग जाए, तो भागवत भी सुनने लग जाए, तो फिर कहना है क्या। कठिनाई बस ये है कि जब गीता भागवत नहीं सुनते हैं तो इस प्रकार का संकल्प नहीं बना रहता है। सच बातें हैं सब, लेकिन नहीं सुनने से दिखता तो कुछ है नहीं। व्यक्ति की श्रद्धा कम होती है, नहीं भी खाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, या बाहर जाके कहीं खा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ रहा है ना। चौथा, जो भगवान विष्णु के उच्चिष्ट को भक्ति भाव से ग्रहण करता है तथा भगवान श्री हरि को प्रणाम अर्पित करता है, उनकी पूजा करता है अथवा उन्हें स्तुतियां अर्पित करता है, तो वह भगवान श्री विष्णु के समान पूजनीय हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो वैष्णवों खिलाना मतलब बस यही समझ लीजिए कि भगवान विष्णु खिलाना, और भगवान विष्णु खाते हैं उन भक्तों के मुख से।
श्री भगवान ने कहा, यदि सौभाग्यवश उसे कुत्ते के मुख से निकला मेरा प्रसाद प्राप्त होता है, अर्थात वह प्रसाद कुत्ते के द्वारा खा लिया गया है, तो भी यह ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के लिए खाने योग्य है। अर्थात प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता है। कभी कभी हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं और वो नीचे गिर जाता है और हम उसको अपवित्र मान लेते हैं। ये हमारी अपवित्र बुद्धि है। क्या लिखा है यहां पे? इसीलिए तो हम लोग शास्त्र सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। आप जगन्नाथपुरी जाइए, जब आपको कोई लेके जाए या आप खुद चले जाए, हमसे उम्मीद ना करना, हम नहीं जा रहे कहीं, लेकिन कोई ले जाए तो आप जाके देखना, वहाँ पे आनंद बाजार है और वहाँ पे अगर आपने कहा ये झूठा है तो शायद वो गाली भी देगा और झापड़ भी मार दे आप। वहाँ ऐसा कुछ नहीं, हम खा रहे हैं तो वो कोई उठा के खा लेगा उसमें से, कोई वहाँ झूठा वूठा कुछ नहीं चलता। काफ़ी राग मार गया ना, वहाँ बोले तो ये बोल ना झूठा है, मत बोल देना। ये बहुत सम्मान बोलते ना, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी का भात है और प्रसाद है और सब लोग हाथ दे बड़ा बड़ा कर खा रहे हैं। सब लोग वहीं जमीन में बैठ के खाते हैं, उसमें अच्छा अनुभव है। बोल रहा हूँ तो एक बार पूरी जाने की इच्छा हो रही है, लेकिन अरे भाई कलयुग में संकल्प का भी पूरा लाभ मिल जाता है तो हम, लेकिन मेरी पूरी की सही में एक बार इच्छा हो रही है, लेकिन नॉन फेस्टिवल से हम कभी जाएंगे यादवपति प्रभु साहब। ठीक, बस ज़्यादा उम्मीद नहीं करना। पद्म पुराण में कहा गया है कि महाप्रसाद चाहे शुष्क हो, बासी हो अथवा सुदूर स्थान से लाया गया हो, तथापि व्यक्ति को उसे प्राप्त करते ही खा लेना चाहिए तथा वहाँ काल स्थान आदि पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि बासी मुख भी खा सकते हैं, उसमें बताऊंगा पास्ट टाइम। व्यक्ति को अन्य देवताओं के उचिष्ट नहीं ग्रहण करना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी सुबह उठते हैं और उस दिन वो देर में उठते हैं और महाप्रभु उनके लिए उनके प्रसाद लेके आते हैं, वो पाते ही खाना शुरू कर देते। तो वहाँ महाप्रभु कहते हैं आज मैंने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली है। क्यों? क्योंकि आपको महाप्रसाद पर श्रद्धा हो गई है। ऐसे ही अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है, परमहंस वैष्णव, उनको इस्कॉन के भक्त महाप्रसाद देते हुए कहते महाप्रसाद महाप्रसाद। ही वॉज सो रेस्पेक्टफुल। मेक सेंस? ये कोई सामान्य बात नहीं है कि भगवान हमारे भोग को स्वीकार करते हैं। वेरी वेरी नाइस। एक बात और कुछ कहना चाह रहा था इसके बारे में। हाँ, हरिदास ठाकुर जी बीमार थे और उनके लिए प्रसाद गोविंद लेके आते थे या कोई तो लेके आया था। तो बोले देखिए मेरी जप संख्या पूरी नहीं हुई है तो मैं प्रसाद ग्रहण कैसे कर सकता हूँ, लेकिन अब प्रसाद आया है तो मैं उसका असम्मान कैसे कर सकता हूँ। तो इसलिए एक रंच मात्र लिया। इसको मैं ऐसे अप्लाई करता हूँ, मान लीजिए जैसे द्वादशी है, अब उस दिन पारण करना है तो ये मैं एटलीस्ट ऐसे करता हूँ, ये नहीं कि लिया और चावल खा गए बहुत सारा, एक दाना ले लिया फिर माला पूरा किया उसके बाद ग्रहण करते हैं। दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। ये नहीं कि अब चावल सपोड़ लिया प्रसाद उसके बाद तो फिर भजन गया काम से। कुछ पूछना चाहते हैं? माइक दीजिए प्रभु जी को। प्रभु जी ऐसे कोई महाप्रसाद देता है हमारे को, तो अब कभी कभार मना कर देते तो उसमें क्या अपराध लगता है? नहीं, ले लेना चाहिए। आप उसको थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए। कुछ लोग कभी ऐसे मान लीजिए आपने पेट भर के प्रसाद पाया हुआ है तो आप नहीं खा पाओगे, दूसरे भक्त को दे सकते, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो, सभी को भगवान विष्णु का महाप्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ये 2 जगह का उदाहरण दिया गया, बात वही बोली जा रही पहले, नहीं ये रिपीट हो गया है। एनीवेज कोई बात नहीं। कहाँ पे है? हाँ, यदि कोई ब्राह्मण अन्य देवताओं के उच्चिष्ट को ग्रहण कर लेता है तो उसे प्रायश्चित द्वारा स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद ग्रहण करता है तो वह लाखों कोटि यज्ञ करने का लाभ प्राप्त करता है। बस स्पष्ट है, बस खाली आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। पद्म पुराण में कथन है कि एक बुद्धिमान वैष्णव को देवताओं के उच्चिष्ट को स्वीकार, स्पर्श, दर्शन अथवा खाना नहीं चाहिए। दर्शन भी नहीं करना चाहिए। वैष्णव की बात कर रहे हैं, बाकी लोगों का अलग बात है। तो अब आप देखिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और देवताओं के उच्चिष्ट की तो ठीक है चलो, और उसके बाद जो शादी पार्टी में बन रहा है वो किसका उच्चिष्ट है?
अद्भुत बात तो यह है कि विवाह यज्ञ में मुर्गे कट रहे हैं। विवाह यज्ञ होता है कि नहीं, उसमें मुर्गे काटे जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि लोग विवाह में से ज़्यादा ये विचार करते हैं कि हम मुर्गा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आजकल गलत नहीं बोल रहा हूँ ना, एकदम प्रैक्टिकल बात में, वो किसकी शादी से कोई मतलब नहीं है, मुर्गा वो मुर्गा है कि नहीं बताओ। राक्षसों की पार्टी है। हाँ, पानी की बोतल नहीं, शराब की बोतल। ऐसे और सोच रहे हैं कि ऐसी शादी ऑस्पिशियस हो जाएगी। कैसे ऑस्पिशियस हो सकती है बताइए। पद्म तथा स्कंद पुराण दोनों में कहा गया है कि व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा विष्णु प्रसाद से करनी चाहिए, उनको भी अर्पित करना चाहिए तथा उसे पूर्वजों को भी अर्पित करना चाहिए। इससे पूर्वजों को असीमित लाभ प्राप्त होगा। क्लियर समझ में आ रहा है कि यानी भगवान विष्णु को अर्पित किया जाए, फिर देवताओं को दिया जाए, फिर ग्रहण करे, जैसे कि जगन्नाथपुरी में होता है। भगवान जगन्नाथ जी को लगता है, फिर बिमला देवी जी को लगता है, दुर्गा जी को, और उसके बाद हमको प्राप्त होता है। नहीं, बेसिकली हमको महाप्रसाद मिल रहा है। गॉट इट, ये बात है। लेकिन डायरेक्ट देवताओं को जो अर्पित है उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पे भी आप नंदग्राम में जाएंगे तो वहाँ भगवान को होता है, उसके बाद शिव जी को होता है, फिर आपको प्राप्त होता है। पता है ये बात आपको? नंदग्राम में श्रीमद् भागवत 11:6-46 उद्धव जी का वक्तव्य है भगवान कृष्ण के प्रति। बहुत सुंदर श्लोक है ये, मेरे पीछे बोलिए। त्वयोपभुक्त सृगंधा वासोलंकार चर्चिताः। त्वयोपभुक्त सृगंधा वासोलंकार चर्चिताः। त्वयोपभुक्त सृगंध वासोलंकार चर्चिताः। त्वयोपभुक्त सृगंधा वासोलंकार चर्चिताः। उच्चिष्ट भोजिनो दासस्तव मायां जयेमहि। उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि। आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से अपने को सजाकर तथा आपका जूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। माया को जीतने का यानी कि उसको व्यतिरेक में देखिए, अगर भगवान का उच्चिष्ट नहीं ग्रहण कर रहा है तो माया में फंसेगा ही। चला देख लीजिए, माला मिलती है, नहीं नहीं हमको नहीं, ऐसा लग रहा है कि हमको सम्मान देने के लिए दिया जा रहा है। अरे तुम बद्ध जीव हो इसलिए दिया जा रहा है तुमको। और उसमें भी कभी कभी क्या सोचता है, ये पतली वाली माला है, ये पतली वाली माला है, मोटी वाली माला दी जानी चाहिए क्योंकि मैं इतना उन्नत भक्त हूं। डज इट मेक सेंस? अरे भगवान की प्रसादी माला मिल रही, वो कैसे भी मिल रही, खुश होकर ग्रहण करना चाहिए। ये सब मन के कचरे हैं जो आप पे जगत में देखे जाते हैं। आप देखिए परम पूज्य गौर गोविंद महाराज तो कितनी माला पहन लेते थे और पहने ही रहते थे। आप देखेंगे उनके वीडियो में 1 2 3 पूरा ऊपर तक। प्रभुपाद जी भी माला पहनकर प्रवचन करते थे। तो ये सब बातें हैं। सुगंधित तेल तो आप जानते ही, रोज भगवान को तेल अर्पित होता है, हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। वस्त्र कैसे करेंगे इसमें थोड़ा संदेह था, क्योंकि भाई भगवान के वस्त्र तो थोड़ा सा अलग होते हैं, मतलब उसको तो हम नहीं पहन सकते हैं। लेकिन भक्तों ने देखा होगा वस्त्र क्या, वो जो एक रेशा होता है हल्का सा, वो बांध देते हैं, वो भी कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात है, बहुत आसान, जब आप कुछ नया वस्त्र आपके पास आए वो भगवान को अर्पित कर दीजिए। इस बार हमने ये स्वेटर तुलसी रख करके अर्पित किया। तुलसी के बिना स्वीकार नहीं करेंगे, तो स्वेटर को तुलसी जी लगा करके नरसिंह देव को भोग लगाया। आप कहीं ये क्या बातें कर रहे हैं आप, स्वेटर तो ना खाया जाता है, लेकिन अब जब फूल भोग लगाते हैं तो भगवान फूल को भी खाते हैं, तुम्हारे स्वेटर को भी खा सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब खा कर यथावत रख देते हैं। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी। तो वहाँ अश्नामी शब्द का मतलब है खाता हूँ। तो कहने पत्र को तो खाते हैं, फल को खाते हैं, जल को खाते हैं, पुष्प को भी खा लेते हैं। वो इतने भगवान अभिभूत हो जाते हैं, मेरा भक्त लेके आया, तो वो भी देखने, ये भी भूल जाते हैं कि क्या चीज़ खाने वाली है क्या नहीं खाने वाली है, और पुष्प को भी खा लेते हैं। पुष्प कौन खाएगा बताइए, सब स्वीकार कर लेते हैं कृष्ण। तो इस तरह से हम लोग माया को जीत सकते हैं। ये इससे हमेशा भावना रहती है कि हम भगवान के सेवक हैं। तो ये भी आप लोग करना शुरू करेंगे, इज इट ओके? और इस बारे में मेरे को कोई डाउट है कि भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप अर्पित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि इसमें अल्कोहल होता है, वी आर जस्ट टेकिंग इट। और वैसे भी एक दो बूंद ग्रहण करने को आप ये नहीं कह सकते कि अब वो अपने लिए पकाया गया है कुछ है, वो तो बीमारी के रूप में उसका सेवन किया जाता है, दवा के रूप में सेवन किया जाता है। तो ये तो पूरा हो गया। कुछ भक्तों के प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। एक बात पूछ रहे हैं, क्या बेडशीट भी डेली चेंज करना होता है? नहीं, बेडशीट रोज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
यदि कोई व्यक्ति अश्रद्धा से सिर्फ माला कर रहा है बिल्कुल खराब तरीके से, क्या वो भी डिवोटी में काउंट होगा? जी हाँ। एक अमेजिंग बात है, अगर उसकी श्रद्धा बिल्कुल नहीं तो माला करेगा क्यों, ये बताइए। सोचने वाली बात है। आप भी कितना भोलेपन वाला प्रश्न कर रहे हो। जब श्रद्धा ही नहीं है तो माला क्यों करेगा? ये कहो कि ज्ञान नहीं है उसको, भगवान के नाम की महिमा ज़्यादा नहीं जानता है, ज़्यादा नहीं जानता है इसका, लेकिन कुछ तो जान रहा है, तब तो ना कर रहा है। आप ऐसे ही कुछ 10 मिनट ऐसे कोई मन गिंग मिंग मिंग माओ जिंग जिंग माओ मिंग 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 जाओ जिंग माओ ऐसे बोलेंगे क्या? तो हरे कृष्णा बोल रहा है तो फिर कुछ श्रद्धा है ना उसकी कुछ। मैं माला की बात कर रहा हूँ। अरे आप भाई ये तैयार करवाओ, या लीला चैप्टर 3 तैयार करो, ये लोग मानेंगे नहीं। जब तक ये लोग पढ़ा नहीं देंगे तो समझ में नहीं आए इनको। हाँ, पूरा तैयार कराइए इसको, मन करो उसको पढ़ा दिया जाए, तबीयत खुश हो जाएगी। हराम खोर बोलने वाला व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, हराम बोलने वाले का उद्धार हो जाता है। कोई श्रद्धा नहीं है उसको। श्रद्धया हेलयावा, वो उसका भी उद्धार नाम उच्चारण कर देता है। तो फिर अब माला लेके कर रहा है तो श्रद्धा है ना कुछ, नहीं तो माला क्यों पकड़ेगा? भगवान उस व्यक्ति से भी भोग स्वीकार कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखिए, जो व्यक्ति ये मान रहा है कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं, तो जब वो भोग बनाएगा तो क्या करेगा? प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट कहते हैं, आप उसको चखते नहीं हैं, ये आपकी कृष्ण भावना है, ये आपकी भक्ति है, और ये बढ़ती जाती है। जैसे मैं, देखिए, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, जब से मैं भगवान को सुबह गर्म पानी देता हूँ तो मैं सबसे उठ के तो पहले हम ही पियेंगे, नहा धोकर तैयार होंगे, फिर मैं देखता हूँ कि मुंह जलाने वाला तो नहीं है। तो पहले पानी ले लिया गर्म, उसके बाद हल्का सा देख लेता हूँ कि नहीं ये गुनगुना होना, नहीं गुनगुना टाइप का होना चाहिए, भगवान को वॉशरूम नहीं जाना है। तो बस पीने लायक हो, क्योंकि मेरे को कैसे पानी लगेगा। मेक सेंस? ये विग्रह का होने का बड़ा फायदा होता है। ये भी आप भगवान को फोटो में भी दे रहे हैं, पानी ऐसा नहीं दिया कि अब ठंडा पानी, आपको ठंडा पानी अच्छा लगेगा जाड़े में, और गर्मी में गर्म पानी अच्छा लगेगा। मेक सेंस टू यू? ये हमारी भक्ति, कुछ समझ में आ रहा है? यही भक्ति है। इसीलिए जब खाना भी बना रहे हैं तो वस्तुतः ऐसा अभ्यस्त होना चाहिए, जिस तरह से भी हो आप, या तो नाप के बनाइए, या आपका अंदाज होना चाहिए कि नमक ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि बाद में मिला लेंगे। बना किसके ले रहे हो? फिर तो अपने लिए बना रहे हो ना। ऑल्दो वो भी ठीक, वो एक लेवल है, लेकिन वस्तुतः बनना ऐसा चाहिए कि एकदम परफेक्ट बने। देख रहे हैं इनके पीछे कितने लगते हैं, क्यों शिवाजी? कितना नमक डाल रहे हो प्रभु जी? 112, 120, 120, कितना पानी डाल रहे हो? 8 लीटर, 7 लीटर, 7.5, ठीक है, 7.5। इट हैज टू बी सेम, इट हैज टू बी सेम, इट हैज टू बी सेम। आप समझ रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं? वी आर कॉन्शियस दैट कृष्णा विल टेस्ट इट। और भगवान अंदर देख रहे हैं ना कि ये आलस में बना रहा है कि ये उत्साह से बना रहा है या ठीक से। डज ही रियली केयर? दैट्स द होल पॉइंट। आप मानिए बात, पुरुषों को, वो भगवान तो अल्टीमेट पुरुष भाई है, उनको बड़ा मानती है, बड़ा मानता है। ये बात स्वामी को अच्छा लगता है, सेवक समझ पा रहे हैं, बड़ा मानता है हमको। देखो कितना प्रेम से तुम्हारे लिए पानी लेके आया है या लाई है, जो भी। प्रभुपाद इस पे बोला, यू सो फॉर्चुनेट, बढ़िया भगवान को भोग प्रसाद बनाइए। भगवान को खाना खाने पीने वाले भगवान हमारे, सूखा रह जाए। उसके बाद वो प्रसाद दूसरों को भी देना चाहिए। कभी कभी प्रसाद में सब्जी खट्टा है तो, या बासी हो गया है तो क्या करना चाहिए? खट्टा का तो पता नहीं, लेकिन सड़ी हुई सब्जी नहीं अर्पित करनी चाहिए। ये नहीं कि टमाटर जो है वो कचरा पचरा हो गया, भगवान खा लें। नहीं, अच्छी वस्तु दिए जाना चाहिए भगवान को। यदि कोई देवताओं का प्रसाद आपको दे तो हम मना कर दें तो क्या वो देवताओं का अपमान है? देखिए, शास्त्र का वचन आपके सामने है। देवताओं का प्रसाद नहीं ग्रहण करना है, भगवान विष्णु को अर्पित, उसके बाद देवताओं को अर्पित है तो आप ग्रहण कर लीजिए। बिकॉज तब वहाँ विष्णु को, भगवान के भक्त के रूप में देवताओं को देखा जा रहा है। वहाँ तो अपराध है एक्चुअली, भगवान की अवमानना करके किया जा रहा है। उन लोगों को जो देवताओं के उपासक हैं उनसे पूछो कौन भगवान है, क्या सब भगवान है। तो अब अपराध नहीं हो रहा भगवान के प्रति। इम्पर्सनलिस्ट लोग, निरंकारी लोगों का हाथ का बना हुआ खाना नहीं स्वीकार करते। एक हमारे भक्त हैं, हम नाम नहीं रख रहे हैं, उनकी माँ निरंकारी हैं, 100% अनअलॉयड निरंकारी। और वो खुद कहता है इनके हाथ का बने हुए खाने का टेस्ट ही नहीं आता। कहता पहले तो हमने खा लिया, जब अज्ञान में थे तो खा लिया, अब यहाँ पे आके खाए तो एकदम मन नहीं करता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमने कहा जल्दी शादी कर लो।
सीरियसली मैंने कहा शादी कर लीजिए, डिवोटी लड़की आएगी तो कम से कम कुछ खाना बनाएगी, अच्छे से बनाएगी, ठीक से बनाएगी, खा लीजिए। विचार कर रहे हैं उसके ऊपर, मिल नहीं रही बेचारी भी। कैसे अवॉइड करें, क्या बोलें? फॉर एग्जाम्पल इन नेबर्स हाउस, अरे बोलना क्या, हम नहीं खाएंगे, खत्म हो गई बात। पता नहीं जब ये सब इस तरह से प्रश्न किए तो मना कैसे करें हम, तो पता नहीं कि उसमें दिक्कत क्या है। भाई हम प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते, सीधी बात। पता है हम मना क्यों नहीं कर पाते? मना इसलिए नहीं कर पाते कि हो सकता है हम कभी पकड़े जाएं प्रसाद ना खाते हुए, तब वो बोलेगा अरे आप तो बड़ा बोल रहे थे प्रसाद नहीं खाते, है ना? ये बात है, इसलिए हम मना नहीं करना चाहते, इसलिए दोनों तरफ मिला के चलते हैं। अरे नेवर तुम्हारा बाप है और आज मर जाएंगे तो क्या बचाने वाला है? देखिए मेरा जब आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था तो एक व्यक्ति ने बोला यार दारू पिलाओ। हमने क्यों पिलाएं? नहीं पिलाता तो मैं मट्ठा पिलाना है, मट्ठा पिलवा लो, लस्सी पिलवा लो, जो भी आप पिलवा देंगे हम, तुम क्यों दारू पिलाएं भाई? तो अच्छा हुआ दारू तो मिली नहीं, चला गया, पैसे भी बच गए अपने कि नहीं? या मैं जब भक्ति में नहीं भी था तब भी चाय नहीं पीता था। अब केवल चाय नहीं पीता था तो लोग बड़ा तपस्या मानते थे, तो या तो लस्सी पिलाते थे या जल पिलाते, दोनों तो अच्छी बात है ना। Why can't you live your life as on your own principles, is it not? नहीं खाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है बताइए? नहीं खाते प्रसाद के अलावा, बल्कि यही मानेगा भाई शुद्ध जीवन जीते हैं। मेक सेंस? Why we have to make unnecessary compromises? क्या सच्चे मान से ऑफर कर के खा सकते हैं? मन में खाना, फिर पता नहीं क्या पूछे, विदाउट सेंस गेट जस्ट फॉर, मुझे नहीं पता नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन केवल मन से भोग लगाने वाली बात नहीं है, लाना होता है और अर्पित करना होता है। मन में भोग, ये पता है कौन से, मैं अगर गलत समझ रहा हूँ तो मुझे पता नहीं, भोजन आ गई थाली, मन में भगवान को अर्पित। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल दूँ, गोपाल भोग एक व्यक्ति था, वो नाव में जा रहा था, गंगा जी को क्रॉस कर रहा था, बंगाल की बात है, वो लैया समझते, लैया, तो लैया वो खाने के लिए उत्सुक हुआ, भगवान को भोग नहीं लगाना था, और हवा से उड़ गया। तो जब हवा से उड़ गया तो उसके पास तो आएगा नहीं, तो कहा गोपाल भोग, गोपाल ऐसे गोपाल को अर्पित है, ऐसे नहीं होता है। ओके, एकादशी पर गौ माता को अन्न प्रसाद दे सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ भी मैं मना करता हूँ कि अन्न नहीं, वो लड्डू नहीं खिलाएं, केले खिलाइए या कुछ खिलाइए। अरे बेड शीट चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मैं बाहर बोल रहे हैं कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं कि रोज़ बेड शीट चेंज कर सकें, और मैं बाह्य रूप से शुद्ध भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे पैरालिसिस है, तो काम बेड पर ही होता है। तो क्या ऐसी स्थिति में माला करना सही? माला कर सकते हैं, माला करने में कोई दिक्कत नहीं, माला करने में दिक्कत नहीं। वी वॉन्ट प्रसादम ट्रेनिंग लेक्चर्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई मेंट ऑफिस लंच और नेबर्स हाउस में। नहीं 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 नहीं, कुछ भी आप बहाने कर लो, उत्तर आएगा नहीं। पता नहीं अभी शादी हुई कि नहीं, पत्नी खाना बना देती होगी, इतना खा लीजिए कि वहाँ कुछ पहुँच ही नहीं पाए, वहाँ पे खाने नहीं खाना है, नहीं खाना, आप उनको दीजिए, आप उनसे मत लीजिए। और वो कहे कि क्यों नहीं लीजिए, तो भाई आप लोगों का भगवान विष्णु को अर्पित नहीं है प्रसाद, ये बात, इसलिए नहीं लेते। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम आपका प्रसाद नहीं लेगा तो ठीक है मत लो। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से एक व्यक्ति पूछ रहा है, अभी तो वीडियो सबने देखा ही होगा, महाराज जी हम किसी रिलेटिव के जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग उनके बना हुआ खाना खा लेते हैं जो अर्पित नहीं होता है, प्रचार के लिए में करना होता है, प्रीचिंग के लिए करना होता है। तो महाराज बोले अब आप क्या प्रीचिंग करें, आप तो स्वयं ही प्रीच्ड हो गए आप स्वयं ही प्रीच्ड हो गए उन्होंने को प्रीचिंग कर दिया ना कि प्रसाद की जगह ये खा लो। देखो पूरा लेक्चर में सब कुछ भूल जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि एक कौर प्रसाद से कितने करोड़ों यज्ञ का लाभ मिल रहा है, इतनी भी हमारी बुद्धि नहीं है। एक बात समझने के लिए तो बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए ना। 6 करोड़ मतलब वटेवर 5 करोड़ जो भी खा रहे हैं उसे कितना मिल रहा है, और वो उसमें सुख भी मिल रहा है। अब इतनी भी अगर किसी को बुद्धि नहीं है तो क्या कह सकता है। ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप समान खाना बनाते हैं तो 3 घंटे के बाद वह बासी हो जाता है, तमोगुण हो जाता है। एक भक्त आलसी हैं, आलस तो नहीं कहना चाहिए, वो स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको सुबह खाने बनाने का मौका नहीं मिलता है, तो सुबह आप रात में खाना बना लीजिए, उसको सुबह गर्म कर लीजिए, खा लीजिए, क्या कर सकते हैं, वो भी ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, थोड़ी ट्रिकबाजी हम भी करते थे। जब मैं कॉलेज में था तो हमने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, सुबह स्नान करके ही खाना बनाना चाहिए, ठीक है मानते हैं, लेकिन स्विच ऑन करने पे पाबंदी नहीं है। आईआईटी के लड़के ऐसे थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं,
तो रात में ही हम दाल चावल पैक करके रख देते थे, उस वक्त मतलब शुद्ध अवस्था में है, और सुबह उठते ही वो हीटर पे रह रहता था कुकर में, और हीटर पे ही उठा स्विच ऑन करे। स्विच ऑन के लिए तो मना ही नहीं है शास्त्र में, कहाँ शास्त्र में लिखा है स्विच ऑन नहीं कर सकते। स्विच ऑन किया तो मैं लौट के नहा के आया, सीटी लग गई, रेडी। उसके बाद नहा करके भगवान कृष्ण समर्पण मस्त। कभी आइडिया है इस तरह से आप लोग का? उस वक्त तो इंडक्शन भी नहीं हुआ करता था, हीटर से बनाते थे कैसे न करके। आजकल तो इंडक्शन में टाइमर लगा हुआ है। अब इतना भी कोई अकल ना लगाए तो बताइए क्या। देखिए आईडी तो मैं सारे दूंगा करने, अब क्या मैं आके खाना बनाऊंगा आप लोगों के लिए? मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनके पास एकदम टाइम नहीं है। बाकी घरों में तो होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और उस पर भी कथा सुनते हुए, मतलब जब करते मतलब कीर्तन सुनते हुए करेंगे तो फिर तो कहना है क्या। ओके, सो और कुछ तो बात है नहीं प्रसाद के बारे में कुछ? हाँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना प्रभु जी। जैसे कि मैं अभी घर ही गया हुआ था, तो वहाँ पे कुछ बगल में उनको पता मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, तो वो नहा धो के भगवान के लिए भोग तैयार कर लाते थे कि उसको अर्पित कर दे। तो उनके हाथ का बना हुआ भगवान को अर्पित करके हम फिर हाँ तब ग्रहण किया जा सकता है विशेष परिस्थिति में, क्योंकि बिकॉज एनी हाउ दे आर कॉन्शियस। लेकिन ये ध्यान देना कि उनका मांस मुर्गा बनता होगा तो फिर उनकी यहाँ से नहीं ग्रहण कर सकते। मेरे भाई गरीबों को खाना खिलाता है, उसको जब मैंने बोला कि वैष्णव खिलाओ श्रेष्ठ दान होगा, लेकिन वो बोल रहा है कि कहाँ लिखा हुआ है? तो लिखा, अच्छा कौन ही पूछ रहा है भाई? ये प्रदीप कुमार जी पूछा। अच्छा प्रश्न है। देखिए गरीबों को खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीबों को प्रसाद खिलाइए, ये बोलिए उनको। और ये श्लोक आप दिखा दीजिएगा, फाइल भेज दी गई है टेलीग्राम में भक्ति गीता चर्चा था रूप में, कि जब खिला ही रहे हो तो भगवान को अर्पित करके क्यों नहीं खिलाते हो? फाइन, जिस आपके भाई के पैसे की जरूरत वैष्णव को नहीं है। मेरे प्रश्न का मेरा उत्तर समझ रहे हैं? आपका भाई अगर गरीबों को खिलाना चाहता है, गरीबों को खिलाए और प्रसाद खिलाए, वो आगे कभी गरीब नहीं रहने वाले। ठीक है, आप गरीबों को ही खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैष्णव आपके भाई के पैसे पे नहीं टिके हुए हैं। लेकिन हाँ, उसको वो भोजन ना खिला के भगवान विष्णु का प्रसाद खिलाए। दिस वेरी क्लियर। और तो कोई प्रश्न नहीं, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवत गीता की जय, भगवान के महाप्रसाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।